नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 13, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्या है? जैसे कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, राइट। क्षेत्रज्ञ क्या है? जो इसका ज्ञाता है, राइट। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो योग करना, उसको हम डिस्क्रिप्शन में समझेंगे। तो हमारा क्या है? क्षेत्र कुरुक्षेत्र है या धर्म क्षेत्र है, मतलब मेरा जो ये शरीर है ये किस प्रकार का है। ये सिर्फ कुरुक्षेत्र की तरह वर्क कर रहा है या धर्म क्षेत्र की तरह वर्क कर रहा है, उसका ज्ञान अब हमें कृष्ण जी देंगे। तो इसमें पहले ही सबसे पहला ही प्रश्न जो है अर्जुन का है कि हे कृष्ण, जब आपने मुझको 10वें और 11वें में विराट रूप दर्शन दिए तो तुमने मुझे खुद से एक दिव्य दृष्टि दी थी, उस वजह से मुझको वो दर्शन हुए। तो उस दर्शन की वजह से क्या हुआ कि विराट रूप दर्शन हुआ, पर मैं शायद घबरा ज्यादा गया। ऐसा होता है ना, हमको कुछ नया एक्सपीरियंस हो तो हम कई बार डर जाते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं घबरा ज्यादा गया, तो मुझको अब तुम इसको और क्लियर करके बताओ कि प्रकृति और पुरुष है क्या, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है क्या, ज्ञान और ज्ञ में फर्क क्या है। तो उन्होंने 6 प्रश्न पूछ लिए। प्रकृति और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञ क्या है। ठीक है, ज्ञ ए गए, मतलब क को एक ही मात्रा य, ठीक है। अब इसके बाद भगवान जो है उनको एक्सप्लेन करने लगे हैं। अब उसके एक्सप्लेनेशन में पहले ही कृष्ण जी बोल रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, जो ये मेरी बॉडी है, ये ही क्षेत्र है। ये ही क्षेत्रज्ञ को मतलब इसको जानना जो है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अब हम जाने कैसे, और ये बॉडी क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र की तरह है या धर्म क्षेत्र की तरह है, वो अब हमें कृष्ण जी आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको समझने से पहले आप अगर ध्यान दें तो ये पिक्चर ध्यान है, तो इसका मतलब कोई शक्ति तो है जिसकी वजह से एक बिग बैंग हुआ, दूसरा बिग बैंग हुआ। हम कहते हैं ना हमारा क्या है, मल्टीवर्स है। तो मतलब एक दो तीन, बहुत सारे हमारे यूनिवर्स चल रही हैं, और ये तो साइंस ने भी अप्रूव कर दिया है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्स हैं या बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, राइट। तो अब जो इस शक्ति को चला रहा है, सॉरी, जो इस शक्ति को चला रहा है, तो इसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला हमने किया था, जिसमें क्या है कि एक यूनिवर्स हुआ, दूसरा यूनिवर्स हुआ। पहले में हमारा क्या हुआ कि एक हमारे एरिया का एक डार्क होल है, उसके बाद सन है, स्टार्स हैं, अर्थ है, इसको एक्सप्लेन किया था मैंने पिछले में। तो उसमें निकला, और इसी तरीके से कहीं और भी इस तरीके का हो रहा है। तो ये जो निकला, और इसके बाद ये जो मेरा यूनिवर्स बन गया, तो इस सारे को हम कहते क्या है, ये क्या है, एक किस्म का हमारा मेरा एरिया हो गया। मतलब मेरे इस एरिया में मैं जी रही हूँ, मैं इस अर्थ प्लेनेट में जी रही हूँ, इसी तरीके से कोई और अर्थ प्लेनेट भी तो होगा, तो वो मेरा क्या हो गया, क्षेत्र की तरह हो गया ना। तो इसमें उन्होंने समझाया कि ये जो एरिया है जिसमें आपका ये है, तो इसमें प्रकृति और इन सब का क्या रोल है, वो अब हमें आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें इस तरीके से क्या है, इसका मतलब जिस शक्ति ने ये सब किया उसको हम गॉड कह सकते हैं। परमात्मा, ईश्वर, कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए, कोई तो ऐसा है ना जिसने ये सब किया, उसको हमने एक नाम दे दिया है गॉड। ठीक है। जो नहीं मानते हैं वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, कुछ तो है ना, कोई एक पावर तो है जिसने चलाया। जो मानते हैं उनके लिए तो प्रॉपर गॉड है ही है, ठीक है। उसके थ्रू क्या हुआ, एक बनी परा प्रकृति, एक बनी अपरा प्रकृति। अब अपरा क्या है, इम्प्योर नेचर, और परा क्या है, प्योर नेचर। जैसे सन और ये सब क्या है, ये भी क्या है, प्रकृति का रूप है, पर इनमें क्या है, प्योर नेचर है कि उनका काम जो है वो अपने कार्य को पूरा ठीक से कर रहे हैं, राइट। हम लोगों में क्या है, हमारी नेचर में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो अपरा में क्या है, बॉडी एंड सोल, जो हम जैसे हो गए, या बिल्ली कुत्ता हो गए, या मानव हो गए, तो वो तो अपरा में है। पर परा में क्या है, प्रकृति भी है और हम सब भी हैं, क्योंकि नेचर में ही है ना हम सब। तो परा में क्या है, हम सब भी हैं और हमारी प्रकृति भी है। तो ये हमारा एक उन्होंने जनरल हमको एग्जाम्पल लॉजिक समझाया। तो इसमें अब क्या है, बॉडी क्या है, वो क्या है, क्षेत्र।
मतलब ये मेरी बॉडी जो है ये क्षेत्र है। अब इस बॉडी को मैं जब जान जाऊंगी, इसके इंटरनल फंक्शनिंग एंड ऑल, तो मतलब क्या हो गया, मैं अपने सोल को पहचान जाऊंगी। तो क्षेत्रज्ञ क्या हो गया, सोल। तो इस बॉडी को जानना मतलब अपनी आत्मा को पहचानना क्षेत्रज्ञ है। और बॉडी क्या है, क्षेत्र है। इसको समझने के लिए इस तरीके से और समझ सकते हैं। एक बच्चा है, उसने क्लास में ज्वाइन किया। अब वो क्लास में ज्वाइन करने से पहले क्या है, वो क्लास क्या है, एक क्षेत्र है जिसमें उसको ज्वाइन करना है। और वो जब उस क्षेत्र में जाने से पहले उसको नहीं मालूम है कि उस क्लास में कितने डेस्क होंगे। एक कितने डेस्क होंगे, एक अलमीरा भी होगी या चौक होगा, बोर्ड होगा। तो अभी आपको नॉलेज नहीं है, सिर्फ बॉडी पता है, क्षेत्र है। अब वो जब रोज जा रहा है तो उसको क्या हो गया, उस क्लास की नॉलेज हो गई। मतलब उसको पता चल गया कि ओके इतने डेस्क हैं। तो अब वो चलते फिरते भी बड़ा कूल। फर्स्ट टाइम जब वो उस बॉडी में था तो क्या था उसके लिए, उस क्षेत्र में घुसना था तो उसके लिए अननोन था। पर अब क्या हो गया, वो नोन हो गया है। तो वो अब क्या कर रहा है कि वो बड़ा कूल है इस चीज के लिए। अब वो बड़े, हाँ, उससे कूलली जा रहा है। उसको इतना भी पता है कि इस डेस्क में ये वाला कील है शायद। राइट। तो अब वो उसको पहचान पा रहा है, तो वो क्षेत्रज्ञ हो गया वो। तो अब उसकी उसको नॉलेज हो गई। इस तरीके से जैसे एक घर है, अब मेरे को अपने घर की सारी पता है कि मेरा कौन सा सामान कहाँ है। राइट। पर अगर कोई मेहमान आएगा तो अगर सपोज उसको कॉटन चाहिए तो आपसे पूछेगा ना। क्यों? क्योंकि मेरे क्षेत्र की नॉलेज किसको है, मुझको है। तो क्षेत्र, मेरा घर एक मेरा क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ मतलब इसकी नॉलेज जो है वो क्षेत्रज्ञ है। राइट। तो वो मेहमान को तो नहीं पता होगा ना, जो बाहर से आएगा उसको तो नहीं पता। तो क्षेत्र क्या है, हमारी बॉडी। और इस बॉडी की नॉलेज, इसको अंदर से जानना, वो क्या है, क्षेत्रज्ञ। अब क्या होता है हमारा, अब ये क्या है कि हम इस बॉडी को सिर्फ इस रूप में ही जानते हैं कि मैं ये हूँ, वो ये है एंड ऑल। और हम इस बॉडी के हिसाब से ही चलते हैं। कभी हम स्वप्न देखते हैं तो आपने कई बार स्वप्न में भी अपने आप को देखा होगा। तो उस समय कौन सी बॉडी थी, आप तो सो रहे थे, इसका मतलब एक और बॉडी थी। वो कौन सी थी, आपकी सूक्ष्म शरीर। राइट। तो वो आपका एक और शरीर था आपके अंदर ही, जो सूक्ष्म शरीर था, जिसको आप देख रहे थे। तो इस तरीके से मतलब आप अपने अंदर की बॉडी को पहचानना, वो क्या है, क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ वो अब हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कृष्ण जी। राइट। तो अब इसके बाद यहीं पे अब उन्होंने हमको बताया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो गया। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ये जो शरीर है ये तो आपका क्षेत्र है। और इसके इसको जानना क्षेत्रज्ञ है। पर हम सब क्या होते हैं, हम सिर्फ कार्मिक बंधन में ही फंसे रहते हैं। तो इस कार्मिक बंधन में फंसे रहने की वजह से हम सिर्फ इस शरीर को ही सोचते रहते हैं। हम इसके आगे बियॉन्ड सोचने की क्षमता नहीं करते हैं, हम कष्ट नहीं करते हैं। राइट। तो हम अपने शरीर को ही अपना क्षेत्र मान लेते हैं। तो वो वाली बॉडी क्या है, कर्म क्षेत्र है। पर कोई इसके बियॉन्ड, जैसे अब हम ज्ञान से हम अपनी बॉडी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बियॉन्ड जो जाना चाह रहा है, उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, धर्म क्षेत्र बन जाएगी। ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं कि अब इसका इसका ज्ञान वो आगे देने जा रहे हैं। मतलब अब अगर हम ध्यान से देखें तो अब वो क्या कर रहे हैं, वेदों का ज्ञान देने जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं वेद तुमको संक्षिप्त में समझा देता हूँ कि वेद क्या है, वेदों में इसका डिस्क्रिप्शन कैसे है। तो मतलब अब हमारा 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 6 अध्याय जो हैं वेदों का नॉलेज है। उन्होंने अभी जो नॉलेज दिया था, एक जनरल जो दिया था, उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। मतलब और डेप्थ में है, ताकि हमको समझ में आए कि हम किस तरीके से बने हुए हैं। अब इन सबको जानने के लिए अब हमको ये तो पता चल ही चुका है। हाँ, ये हमारी बॉडी है और हमारी रीढ़ की हड्डी में ही चक्रास हैं, ठीक है ना, और रीढ़ की हड्डी में ही सारी फीलिंग्स दबी हुई हैं। और इसमें क्या है, ऊपर का जो हिस्सा है वो हम 8 वसु, फिर 11 रुद्र और 12 आदित्य, इस तरीके से हम अपनी बॉडी को समझते हैं। तो मतलब हमारी बॉडी क्या है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। राइट। और इन तीनों हिस्सों के लिए, मतलब ऊपर का पार्ट और ये मिडल पार्ट और नीचे का पार्ट, मतलब नीचे के 3 चक्रास हैं, जो 12 आदित्य अगर हम ऐसे ले लें तो नीचे के 3 चक्रास और ऊपर के 2 चक्रास, मतलब हृदय चक्रा और विशुद्धि चक्रा। फिर उसके बाद 3 चक्रास हमारे कौन से हैं, हाँ सॉरी, ऊपर के जो 2 चक्रास हैं और कौन से हैं हमारे,
ये आज्ञा चक्र और सहस्त्रारा चक्र। तो इसके हिसाब से अब पहले हम अपने आप को एग्जामिन करते हैं ताकि हमको समझ में आए कि हम क्या हैं। तो इसमें अब वो उसको एग्जामिन करने के लिए सेकंड थर्ड श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रज्ञ क्या है, जीव आत्मा। क्यों? क्योंकि हम अब हमें ये तो समझ में आ गया ना, हम गॉड से किसी शक्ति से निकले हैं, तो उसको हमने क्या कह दिया, परमात्मा। जो परमात्मा से एक आत्मा निकली, राइट। और वो इस प्रकृति और पुरुष तत्व को पहचानने के लिए अब तुम उस ज्ञान को समझने के लिए अपने आप को जागृत करो, वो कह रहे हैं। तो अगले श्लोक में वो ये कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं अपने मन को पहले शुद्ध करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इन दोनों को समझने के लिए हम इसमें क्या देखेंगे कि हम पहले समझते हैं कि हमारी आत्मा और चेतना क्या है। क्योंकि वो कह रहे हैं ना, पहले अपने आप को प्योर कर लो, आपको इजी हो जाएगा। तो इसमें अब हम समझते हैं कि हम कैसे अपने आप को समझें। अब क्या है कि आत्मा है और हम कई बार चेतना बोल रहे हैं। तो आत्मा और चेतना में फर्क क्या है? अब आत्मा क्या है, निरंतर है। क्यों? क्योंकि आप पहले कभी किसी अ, उसमें मनुष्य के जीवन में अभी हैं, और पहले भी किसी मनुष्य जीवन में रहे होंगे। कभी आप डॉग फॉर्म में रहे होंगे, कभी आप बिल्ली की फॉर्म में रहेंगे। मतलब एक ऐसा तत्व, आत्मा तत्व है जो निरंतर चलता जा रहा है, और वो शरीर दूसरे 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 धारण करता जा रहा है, राइट। और ये आत्मा क्या है? जीव आत्मा है। जिस जीव में घुस गई वो वाली आत्मा बन गई। अगर मैं डॉग में घुस गई ये आत्मा, तो डॉग की बन गई। अगर ये किसी मनुष्य में बन गई तो मनुष्य जैसी बन गई, राइट। तो ये ईश्वर से प्रकट हुई है, राइट। मतलब ये परमात्मा की है। तो ये आत्मा जो है, जो निरंतर चलती रहती है। पर इस आत्मा क्या है, मतलब ये तो एक कांस्टेंट टाइप की है, ये एक कांस्टेंट है जो हर जन्म से जन्म चलती जा रही है। और उसके अंदर उसका जो प्रकाश, जैसे मैंने बताया था, चेतना जो है, वो क्या होता है, इन हमारी रीढ़ की हड्डी में ऊपर नीचे घूमती रहती है। नीचे के चक्र में जाती है, कभी ऊपर के चक्र में जाती है। तो हमारी ये जो चेतना है वो जिस प्रकार से घूमती है, मतलब जिस प्रकार से घूमती है उसी प्रकार से मेरे विचार बन जाते हैं। उसको हम क्या कह देते हैं, चित्त। तो वो मेरी चित्त की अवस्था बन जाती है। तो मैं इस तरह कह सकती हूँ ना कि नीचे के, जैसे मैंने कहा, तीन चक्र, लोअर चित्त हो गया, फिर मिडल चित्त की तरह हो गया मेरा बिहेवियर, या अपर के चित्त की तरह मेरा बिहेवियर हो गया। या आप कह सकते हैं मेरी चेतना की अवस्था क्या है, या चित्त की अवस्था, जैसा आप कहना चाहें। तो ये चेतना जो है ये माया से है, क्योंकि हम लोग संसार के हिसाब से अपनी भावनाओं को, विचारों को प्रकट करते हैं ना। तो यही चेतना क्या है, प्रकृति की भी है। अभी हमने पुरुष और प्रकृति पे नहीं पहुंचे हैं, अभी मैं सिंपल सिर्फ ये लॉजिक समझाने के लिए कि आत्मा क्या है, चेतना क्या है, हम उसको समझ रहे हैं। धीरे धीरे हम पुरुष और प्रकृति को भी समझेंगे। तो आत्मा क्या है, एक कांस्टेंट तत्व है, जो मैं जब भी शरीर नया लेती हूँ उसके अंदर आ जाती है। और उसके बाद उसके अंदर का जो प्रकाश या चेतना, वो ऊपर नीचे जो घूमती है, जो हर बार मूड स्विंग्स हैं जैसे कह लीजिए, वो मेरी क्या है, चेतना है, जो माया या प्रकृति के हिसाब से चलती है। कभी वो नीचे के चक्रास में रहती है, कभी हृदय चक्रा में रहती है, कभी ऊपर के चक्रास में चली जाती है। तो आई बिलीव नाउ कि अब हमें आत्मा और चेतना में डिफरेंस समझ में आ रहा है, राइट। तो इस प्रकार से हमारा आत्मा और चेतना में डिफरेंस है। तो चेतना क्या है, मूवेबल विद इन द बॉडी। विद इन द बॉडी मतलब नीचे के चक्रास में मेरा बिहेवियर है इस समय। मेरा कभी कभी बिहेवियर बड़ा प्रेममय है, तो मतलब हृदय चक्रा में हूँ। बहुत क्रोधित है, तो मतलब मैं नीचे के चक्रा में हूँ, राइट। तो मेरी चेतना ऊपर नीचे मूव करती है। और आत्मा है वो स्टिल है। वो एक बार इसमें आ गई, जब इस बॉडी से निकल जाएगी तो आत्मा ऑफ कोर्स, चेतना तो निकल ही जाएगी साथ में, है तो आत्मा निकल जाएगी। तो इसको समझने के लिए अब मैंने इसको क्या किया है कि नीचे के तीन चक्रास, फिर ऊपर का हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र, और ऊपर के दो चक्रास मतलब आज्ञा चक्र और सहस्त्रा चक्र। हम एक कैसे, अब मैं अपने आप को जज करूं उसके लिए, तो अपने आप को खुद से जज कीजिए। मैंने एक चार्ट बना दिया जिससे आप खुद से अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए क्या आप चेक करें। तो इसमें अब आपका बेसिकली क्या है, तो आप पहले तो कर्म के हिसाब से, भाव के हिसाब से, जिंदगी को मैं किस हिसाब से देखती हूँ, भगवान को मैं किस हिसाब से देखती हूँ, मेरे विचार रोज कैसे रहते हैं, मेरा जिंदगी का लक्ष्य क्या है, उसके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि हम किस लेवल पे हैं। तो अभी क्या होता है, नीचे के कर्म, कर्म
कर्म के हिसाब से देखें तो नीचे के जो चक्रास में होते हैं, उनका यूजली जो जनरल पर्पस होता है खाया पिया और सोया। राइट। उन्हें कोई और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, अच्छा खाएं अच्छा पिए और अच्छा सोएं। दे डोंट हैव एनी पर्पस। राइट। और उनका जनरल में आप वे में कैसे चेक कर सकते हैं, यूजली कई बार घर में भी देखते हैं ना, कई बार मतलब उनका घर बड़ा अवस्था ठीक मतलब अनऑर्गेनाइज टाइप का रहेगा, है ना। तो उनका अनऑर्गेनाइज है, जैसे चाय भी डाली तो चाय आधी बाहर गिर रही है, तो मतलब क्या है, नॉट प्लान्ड, है ना। तो वैसा रहता है कि चाय आधी बाहर गिर रही है आधा वो, तो मेसी टाइप। फिर उसके बाद ऊपर के चक्र में अगर यही आपकी चेतना जा रही है तो कैसे हो जाएगी, उसमें कुछ सुधार, उसके ऊपर विचार करने की क्षमता आ गई, कि आपको लग रहा है अरे यार मैं कैसे रहती हूँ यार, अरे यार मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कि यही जिंदगी है कि खाना पीना और सोना। राइट। तो उसमें कुछ सुधार लाने की इच्छा प्रकट हो रही है, या उसमें लाने का काम भी करने शुरू हो गए हैं, तो मतलब आपकी चेतना ऊपर के दो चक्रास में है। और ऊपर वाले जो सबके दो ऊपर के अगर ऑन है तो वो एंथुजियास्टिक होते हैं, दे आर वेरी एनर्जेटिक। वो लोग एनर्जेटिक होते हैं। फिर भाव, भाव में क्या है, जो पीछे भूतकाल में ही अटके रहते हैं ना, उन्होंने मुझे ऐसा कहा था, इसने मुझे ऐसा कहा था, और हर समय सिर्फ वही बात है। मतलब 4 दिन भूले, फिर 5-6 दिन बाद फिर से वही भूतकाल की बातों में फंस गए। तो वो मतलब चेतना आपकी नीचे के चक्रास में। कुछ लोग सिर्फ भविष्य की चिंता में ही उलझे रहते हैं। और ऊपर के दो चक्रास वाले क्या करेंगे, भविष्य भूतकाल से एक्सपीरियंस लेंगे, भविष्य के लिए अपने पॉइंट्स बनाएंगे, ओके ये करना है, और जिएंगे किसमें, वर्तमान में। राइट। फिर जिंदगी को देखने का उनका नजरिया कैसा होता है, नीचे के चक्रस में है तो वो संघर्ष में, मतलब कोई प्रॉब्लम आई संघर्ष की तरह आई, करना है ये है वो है, संघर्षमय हो जाता है उनका लाइफ। और यही अगर ये हैं, कौन है कहते हैं, ऊपर के दो चक्रास में है, तो उनके लिए जिंदगी कैसी हो गई, उनके लिए क्या है कि कुछ नया सीखना है। तो उनके लिए क्या है कि कुछ नया सीखना है, तो अब संघर्ष में नहीं है उनका, क्या नया सीखने की इच्छा है। और तीसरे जो ऊपर के ये दो चक्र, सहस्त्रधारा चक्र और आज्ञा चक्र की तरफ होंगे, उन लोगों के लिए क्या है कि नया सीखना है ही है, पर्पस तो ऑलवेज दे हैव, बट वो ईश्वर की देन उसको मानते हैं। राइट। तो उनके लिए क्या है कि ये लाइफ जो है वो हाँ ईश्वर की देन है, तो आई उसका कुछ अच्छा यूज करें हम। ठीक है। ओके, भगवान को देखने का नजरिया, भगवान भी एक डर की नजरिया से कई बार देखते हैं। ऐसा होता है ना कि यार मैंने आज पूजा नहीं की, बाप रे डर लगने लग गया। राइट। भगवान एक ऐसा है जिससे डरना ही नहीं है, क्योंकि भगवान हर समय आपके हित के लिए ही है, ये याद रखिए। भगवान हमेशा आपकी हेल्प करना ही चाहता है। पर कई बार क्या होता है, हम लोगों को छोटे छोटे वहमों की वजह से डर लगता है। नहीं, तो भगवान का हमारा देखने का नजरिया मतलब क्या है? डर की भावना से है। और कईयों का है करुणा, उनको तरस आ जाएगा, उनको मतलब दूसरे की हेल्प करने की इच्छा होती है। राइट। और ऊपर वाले दो प्रेममय में रहते हैं। ठीक है। तो ऊपर वाले दो क्या है, वो प्रेममय में है। तो ये आपका देखने का आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे देख रहे हैं। तो उसके बाद आपका क्या है, विचार। अब विचार में क्या है कि नकारात्मक है, मतलब हर समय ही नेगेटिव थॉट है, कोई भी विचार आया उसके साथ एक नेगेटिव भावना तो साथ में जोड़ी थी, मैं उधर जाऊंगी पर कुछ अरे यार मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मतलब हर समय एक नकारात्मक सोच उसके साथ जुड़ी हुई है। इसको लॉजिकली ले पा रहे हैं ना। जैसे हम तो खाना इसको एग्जाम्पल में आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे मैं तो वहां जाती हूँ, पर पर पता नहीं क्या है, ऐसा हो नहीं पाता है। मतलब हर चीज में कहीं पे डाउटफुल है। ठीक है। और दूसरे क्या है, वो सकारात्मक सोच में है कि ठीक है करना है कर लेते हैं। और ऊपर के दो वाले ऊर्जावर्धक है, वो एनर्जेटिक है। राइट। फिर लक्ष्य स्वयं या परिवार केंद्रित है, मतलब मेरे बच्चे, मेरा परिवार, और इवन कहीं और भी जाएंगे तो उन्हीं के बारे में ही।
मतलब इवन ये होंगे कि उनकी तरफ से फोकस्ड होंगे, जैसे सपोज किसी के पास ले गए, ये देखो मेरा बेटा ऐसे कर रहा है ना, ये देखो ये ऐसे कर रहा है ना, इस टाइप की उनकी नेचर में होता है। मतलब हर समय वो दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं या मेरा परिवार कैसे। तो स्वयं या परिवार केंद्रित है। और दूसरा होगा समाज केंद्रित। ठीक है, नेक्स्ट टू चक्रास वाले समाज केंद्रित होंगे। मतलब वो हर समय परिवार, परिवार भी अपनी इंपॉर्टेंस है, समाज की अपनी इंपॉर्टेंस है, उनमें एक बैलेंस है। राइट। और जो सबसे ऊपर वाले हैं वो ह्यूमैनिटी बेस्ड हो जाते हैं। उनके लिए कार्य हर चीज ह्यूमैनिटी बेस्ड है। तो उनका लक्ष्य ही ह्यूमैनिटी बेस्ड हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद कनेक्शन विद गॉड। अब कईयों का तो क्या होता है, कईयों को बिल्कुल होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपनी शरीर के ही लिए सोच रहे हैं सब कुछ। और कईयों का क्या होता है, संकट के टाइम पे भगवान की याद आ रही है। और कुछ है जो हर समय कनेक्टेड है, उनका बैक एक माइंड हर समय कनेक्टेड रहता है आत्मा के साथ। तो इस प्रकार से आप अपने ही विचारों को, भावों को इस हिसाब से चेक कर सकते हैं कि हम इस समय कौन से चक्रा में वर्क कर रहे हैं। तो इस वजह से हमको आइडिया हो जाएगा कि ओके मेरी चेतना ऊपर है या नीचे है। फिर उसके आगे हम धीरे धीरे समझेंगे कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का आइडिया हो गया हमको कि हमारी बॉडी की नॉलेज होना। ठीक है ना, हमारी बॉडी एक क्षेत्र है, इसकी नॉलेज होना क्षेत्रज्ञ है। राइट। फिर हमें यहाँ और इस तरह आगे हम और समझेंगे। तो मतलब अब मैं अगर इन भेदों को अच्छे से समझने लग जाऊंगी तो मैं इसकी ज्ञाता हो जाऊंगी ना। राइट। तो उसको ज्ञाता को क्या बोलते हैं, गए। ठीक है, ये गए जो होता है जो सोल को जानने लग जाता है। और ज्ञान, इसका ज्ञान हो जाना ज्ञान ही है। राइट। तो गया क्या है, वो गए क्या है, ज्ञान हो जाना। ठीक है, जिसको अब हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। राइट। तो इस हिसाब से हमने ये समझा कि पहले क्या है, परा प्रकृति, फिर अपरा प्रकृति, मतलब प्योर नेचर और थोड़ी सी इम्प्योर नेचर। और इम्प्योर नेचर में क्या होगा, तीन गुण भी होंगे, सत्व, रजस और तमस। राइट। जिसको हम अगले चैप्टर 14 चैप्टर में कृष्ण जी समझाएंगे। और फिर उसके बाद हमें समझ में आया कि अभी क्या है, प्रकृति क्या है, नेचर है, मतलब सन, मून, सोलर सिस्टम, क्लाउड्स। राइट। और पुरुष उसमें क्या है, उसके अंदर की चेतना। जैसे सन ही ले लें, तो सन आपका क्या है, वो सूरज रोशनी देता है। अब वो सूरज जो है उसके अंदर हाइड्रोजन है, हीलियम है, हम अब हमने समझा। तो वो हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, उसकी एक किस्म की वही चेतना है ना जो हमारे को प्रकाश दे पा रही है। तो पुरुष क्या है, एक किस्म की कह सकते हैं चेतना या कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी है। तो पुरुष वो है। तो सोलर मून का काम क्या है, हर समय घटना बढ़ना। तो मून की चेतना क्या है कि हर 15 दिन बाद घटना बढ़ना है। राइट। तो अब प्रकृति और पुरुष का थोड़ा थोड़ा हिंट हो रहा है ना हमको। तो प्रकृति क्या है, एक नेचर है जो अर्थ है। अब उसकी नेचर क्या है, हम सबको धारण किए हुए है। राइट। तो वो अर्थ की नेचर होगी। क्लाउड्स की नेचर क्या है, बहुत सारे क्लाउड्स हैं, कभी इकट्ठे होते हैं और बारिश कर देते हैं, तो उनकी चेतना इस टाइप की है। तो वो जो नेचर है वो क्या है, प्रकृति है, जिसमें आपके नेचर में सन, मून, सोलर सिस्टम, क्लाउड सब कुछ आते हैं। इन सबको जानना, इन सब की नॉलेज होना, तो हमारा ज्ञान हो गया। ठीक है। और इसके लिए हमारा क्या है कि प्रकृति जो है, ये नेचर जो है, इस नेचर को जब जान गए, अब ये नेचर क्या है, इस नेचर में हमें ये पता है कि जब सोलर सिस्टम है, इनमें मून, अर्थ, इन सब का इक्वल डिस्टेंस भी है। तो ये इक्वल डिस्टेंस जो है, वो जो चेतना, वो जिस प्रकार से है, वो क्या है, पुरुष, जिसको हम चेतना कहते हैं, वो पुरुष तत्व है। इसको अब हम आगे और डिटेल में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।